हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में 6 प्लस रूट टू। तो यहाँ पर देखो 6 प्लस रूट टू है, यानी कि यहाँ पर ऐड करना है रूट टू। तो हमें तो पता है ना कि रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, बट यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और दूसरा सॉल्व किया था, वैसे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे, हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि यहाँ पर 6 प्लस रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो परिमेय संख्या की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है इसमें हम अप्लाई कर लेंगे। तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हम इसे जो है पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्या एक प्रॉपर्टी है कि इसे जो है पी और जो क्यू है वो एक सहभाज्य संख्याएं हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या है और इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या माना था कि 6 प्लस रूट टू को हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में। तो देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 प्लस में है, और अगर राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब पी अपान क्यू है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे। देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रूट टू है, देखो यहाँ पर क्या है p माइनस 6 अपॉन यहाँ पर क्या है p अपॉन q है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे q तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, और माइनस तो यहाँ पर q है और यहाँ पर 1 है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि p माइनस 6q अपॉन में यहाँ पर क्या है q है। तो देखो यहाँ पर जो ये नंबर है p और q वो एक पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर जो ये नंबर है वो एक परिमेय संख्या है तो हम इसे भी कह देंगे, क्योंकि ये इक्वल है ना रूट टू, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रूट टू भी जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 6p माइनस 6q अपॉन q जो है वो एक परिमेय संख्या है और रूट टू भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि p माइनस 6q अपॉन q जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये इक्वल था ना रूट टू के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या होगा तो रूट टू भी परिमेय संख्या होगा। बट हमें तो पता है ना कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है, हमने जो माना था कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव हो गया ना कि यहाँ पर हमें अब पता चला कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, बट हमें पता है कि रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट टू जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम ये भी हमने लिख लिया कि रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने माना था कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या जो है नहीं है। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि अतः जो 6 प्लस रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जब प्रूव हो गया कि ये परिमेय संख्या है नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन तीसरे का तीसरा सॉल्व कर लिया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें तो पता था, बट हमें प्रूव करना है कि कैसे है। तो हम क्या कर लिए, इसके अपोजिट मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की जो सारी प्रॉपर्टीज थी उसमें अप्लाई किया। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो ये नंबर है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है रूट टू के, पर हमें पता है ना कि रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं से हमने क्या किया कि हम यहाँ पर लिखना शुरू कर दिए कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है कि रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या है, बिकॉज वो तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमने तो माना था कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो अब ये भी हम कह देंगे कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये तो बहुत इजी था। एंड अब हम लोग जो है अगला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।